नमस्कार। 54 वर्षीय व्यक्ति हैं मेरे पास में और उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर रेखाओं की हैं, पर्वतों पर हैं और साथ ही साथ आपकी रेखाओं में चल रही हैं। इन सब को मैं यहाँ पर बोलूँगा और तब जा कर के अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। इसका प्रथम पर्व पहुंच गई है उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। ऐसे लोग कम उम्र से ही अपने जीवन शैली को चलाना शुरू कर देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करें, कम उम्र से अपने पैरों पर खड़े होते हैं। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, फैसले लेने की इनमें शक्ति होती है। मैं नुकसान या लाभ की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। बुढ़ापे तक इनकी याददाश्त भी अच्छी रहती है। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से आपका मजबूत है। आज भी आप मानसिक रूप से पूरे बली हैं। ऐसे नहीं है कि मन से दिमाग से आप हार मान जाएं, ऐसे व्यक्ति नहीं है। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई ज़्यादा बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं है। ये तो व्यक्ति जब मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या किसी और दार्शनिक रूप से अगर थोड़ा सा दबाव होता है तो थोड़ा वो तो बोल ही देता है, लेकिन वैसे स्वभाव के अंदर कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का क्रोध नहीं है। तीसरा पर्व आपका आर्थिक पर्व है। उस पर यदि राहु रेखाओं का प्रभाव है तो खड़ी हुई रेखाएं ज़्यादा हैं। यानी नियमित रूप से व्यक्ति के पास में खर्च के साधन तो हैं, लेकिन धन के आगमनों पर खर्च का पूरा का प्रभाव होना, यानी व्यक्ति पैसे जोड़ नहीं पाता है, ये उसकी ज़्यादा बड़ी समस्या है। यहाँ बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। किसी प्रकार के कोई बड़े बीपी के, आँखों के रोगों के या एक्सीडेंट के योग यहाँ पर नज़र या अग्नि से संबंधित नुकसान नज़र नहीं आते। ये आपका सेकंड पर्व है। राज्य सरकार से किसी प्रकार से दंड का कोई भी योग इस पर्वत पर भी नहीं है। तीसरा पर्व पिता से संबंधों, सामान्य रूप से संबंधों की यदि बात करता हूँ तो वो भी आपके ठीक रहे हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगता है हमारे जीवन में किसी रोग का प्रवेश परमानेंट रूप से हो चुका है कि नहीं। हल्की सी रेखाएं दिखाई देती हैं, कोई ना कोई रोग का शुभारंभ हो चुका है। वो इतना गहरा नहीं है कि जो आपको किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से ज़्यादा कष्ट पहुंचाएगा। उसकी दवाई सही ले लेंगे आप, सही डॉक्टर से एक बार में पहुंचेंगे भी और उससे अपने आप को सही भी रख पाएंगे। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद आपके पर्व की, और वह है आपका सेकंड पर्व। जहां पर हम सेकंड पर्व को देखते हैं तो जब जब यव बनता है, ये जोड़ होता है, ये बीच वाला यहाँ तक होता है जोड़। ये दो शाखाएं ये जोड़ होती हैं। ये तो आता जोड़। जब ऊपर वाली हो जाएगी तो जैसे सूर्य वाली में ऊपर वाली हुई यानी सम्मान के लिए संघर्ष, और शनि वाली में ऊपर की हुई यानी कि धन के लिए संघर्ष। तो धन के लिए संघर्ष की स्थिति दिखती है, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबने की स्थिति नज़र नहीं दिखाई देती। तीसरा पर्व यहाँ पर राहु रेखाओं का प्रभाव होना, यानी आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के परिवार को मैं कैसे भला कर सकूं, परिवार के लिए मैं कैसे अच्छा कर सकूं, इस तरह की चिंताएं काफ़ी नज़र आती हैं। यहाँ बात करते हैं इसके बाद में आपकी उंगली के बृहस्पति की उंगली के बारे में। भाई मैंने अपने एपिसोड्स के अंदर कहा है कि जब जब ये उंगली सूर्य की ज़्यादा लंबी हो और बृहस्पति की छोटी हो तो ये अपने आप में व्यक्ति को जीवन में तरक्की के लिए माना जाता है। लेकिन इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि बृहस्पति की बहुत छोटी हो जाए या सूर्य की ज़्यादा लंबी हो जाए। आपकी थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो गई। अगर थोड़ी सी बृहस्पति की और लंबी होती
तो सही डिसीजन से लेकर के ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि सही डिसीजन नहीं हुए और उन्नति प्राप्त नहीं हुई। बृहस्पति के प्रथम पर्व से किसी प्रकार का शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लीवर का, किडनी का कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर जो राहु रेखा है ये अच्छा मैं नहीं मानता। जब जब ये रेखा लग जाए तो पति पत्नी के बीच में तू मैं चलती रहती है। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं, चाहे वो धन का हो, चाहे वो किसी पारिवारिक स्थिति का हो, लेकिन संबंधों में वो जरूर खटाव रखता है। यहाँ भी मुझे कुछ ज़्यादा गैप सा नज़र आ रहा है। शायद उंगली मिल जाए तो शायद हो जाए, ज़्यादा गैप तब भी बना रहे। अगर ये गैप और ज़्यादा बन जाता तब ज़्यादा, और अगर नहीं मिलता तो अच्छी बात है। ज़्यादा मिल जाता है तो दो तलाक की स्थिति तक भी पहुँचा देता है। तो यहाँ स्पष्ट उंगली मिली हुई नहीं है, मिला कर देख लीजिएगा। ज़्यादा गैप हो जाता है तो ऐसी स्थिति खराब हो जाती है और ज़्यादा। तीसरा पर्व पर रेखाओं माइनस दिखाई देती हैं, यानी कि पत्नी से संबंधित के बाद में यहाँ संतान के लिए भी जैसा सोच पा रहे हैं वैसा कर नहीं पा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताए उंगलियों पर जो रेखाएं हैं उनके प्रभाव। अब चलिए आपके पर्वतों पर चलते हैं। बुध का पर्व और दब गया, रेखाएं गई और दब गया। दबना ही अच्छा पर संबंध नहीं है। आई तो है मंगल से, मैं इसको रेखा को साथ के साथ ड्रॉ कर देता हूँ। आई तो है मंगल से, मेहनत तो बहुत करता है व्यक्ति। काय के लिए? बुध के लिए। बुध क्या है? धन। धन के लिए बहुत मेहनत करता है व्यक्ति, लेकिन पर्वत कहाँ पहुँच गया? दब गया। जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से धन उसको नहीं मिलता है, धन उसको नहीं जुड़ता है। इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर रेखा यहाँ लगातार बनती हैं तो धन के साधन भी बनते रहते हैं। भले ही खर्च होता रहे, लेकिन भगवान की कृपा यह है कि साधन बनते रहते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। यश और मान सम्मान का पर्व, और यहाँ पर ये रेखाएं अगर ये सीधी सीधी करती और आड़ी रेखाओं से ना कटती तो राज्य सरकार से संबंधित लाभ मिल जाते। अब जब ये आड़ी रेखाएं आपकी भागदौड़ की रेखाओं पर काट के लग जाती हैं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर भागदौड़ बहुत की, परंतु वो सम्मान के अंदर लगातार बाधाएं आती रही, क्योंकि रेखाओं ने काटकर कहीं ना कहीं एक्स का चिन्ह बनाने का प्रयास कर दिया। यानी ये अपने आप में जब जब ज़्यादा काटेंगी तो ये संघर्ष रेखा हो जाती है। तब बुरी रेखा नहीं है, लेकिन संघर्ष हो जाती है। देख किसको रही है? बुध को। ऊपर वाली कहाँ देख रही है? सूर्य को। भाई राज्य सरकार के लिए प्रयास किया, वहाँ नहीं पहुँच पाए। बुध के लिए प्रयास किया धन के लिए, तो वहाँ नहीं पहुँच पाए। पूरी मिलाकर देखने में लगे ट्रायंगल, लेकिन हो जाती हैं आड़ी होकर के नुकसान के संकेत। आइए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वह पर्व है आपका शनि का पर्व। और यहाँ पर ये रेखाएं जो बन रही हैं इस तरीके से, ये बनाती जा रही हैं एक पुंज का सा प्रकाश। अगर आप इसे देखें तो हम कह सकते हैं कि ये देखने में ऐसा लगती है कि बहुत अच्छी एक तरह से गेहूं की सी बाली बन रही है, तो बड़ा सुंदर संकेत होता है ये वाला। मैं बता दूंगा ये कहाँ से आपके जीवन में अच्छा आपको योग पहुँचाएगा और कैसे ये आपको अच्छा बनाएगा। तो ये अच्छे संकेत हैं आने वाले भविष्य के लिए, लेकिन कब से हैं इसको मैं आपको बताऊंगा आपके सवालों के जवाब में। कुल मिलाकर अगर ये रेखा यहाँ ना होती तो आपके जीवन में जो पिछला संघर्ष था उसमें आपको बहुत ज़्यादा फकीरी के दिन देखने पड़ जाते। ये आपको निकाल करके लाई है रेखा यहाँ पर। इसमें कहीं ना कहीं शुक्र वलय की प्रतिकृति भी नज़र आती है। ये जो शुक्र वलय टूट जाता है ये संसाधनों में संघर्ष कराता है। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की पर। बृहस्पति के पर्व को और बहुत ज़्यादा रेखाएं देखें। व्यक्ति दयालु होता है, दान पुण्य भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, इबादत भी करता है, सब कुछ वो कर रहा है यहाँ पर, तो अच्छे संकेत हैं। लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज भी कहीं ना कहीं बना है हल्का सा, यानी मकान तो व्यक्ति किसी भी हालात में अपना बना ही गया। आइए बात करता हूँ मैं उसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे से पहले हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो किसी न किसी रेखा ने कुछ ना कुछ छोटा मोटा काटने का प्रयास किया, यानी कुछ में से रेखा ज़्यादा गिर गई, बहुत ज़्यादा मन के अंदर विचार रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या होगा जीवन का, कैसे चलेगा, मन से विचारों का आगमन छूटता ही नहीं है। दूसरा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शरीर स्वास्थ्य भी खराब होता है, थोड़ा बहुत पत्नी के साथ में हल्के फुल्के वैचारिक मतभेद भी, जो बहुत ज़्यादा खराब इसको मैं नहीं बोलता।
अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व में और जब ये देखता हूँ तो रेखाओं ने बना दिए नक्षत्र के बहुत सारे पुंज। कुल मिलाकर इतने सारे नक्षत्र पुंज बन गए यहाँ पर अंदर कि ये बहुत खराब है। जब इतने सारे नक्षत्र पुंज अंदर की तरफ बन जाएं और उससे रेखाएं, यहाँ पहले देखिए कितने सारे, यहाँ यव के चिन्ह भी, नक्षत्र के चिन्ह भी, और यहाँ एक्स के चिन्ह भी, किसी तरीके से बहुत सारी रेखाएं फिर यहाँ से निकलती भी है। कहाँ के लिए? कोई देखती है शनि को, भाई मैं धन कमाता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ। इसको देखती है सूर्य को, भाई मैं मेहनत करता हूँ, भाग दौड़ करता हूँ धन के लिए। और तीसरा क्या है? निको जी धन के लिए, और धन के लिए मेहनत की और पर्वत दब गया। क्या करा? धन के लिए भाग दौड़ कमाया भी, और वो सब उतना पूर्ति नहीं करता जितनी आप चाहते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वह है आपकी बुद्धि रेखा। यहाँ पर मैं ईश्वर कृपा से कहूँगा जैसी भी बुद्धि रेखा है कुल मिलाकर उस पर यव का चिन्ह नहीं बना, ये अच्छी बात हो गई। क्योंकि यदि इस पर यव का चिन्ह बन जाता तो ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देता। कुल मिलाकर बुद्धि से संघर्ष करने की क्षमता इस रेखा के अंदर पूरी तरीके से है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार के कोई भी कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के, झगड़े झंझट के योग नहीं है। बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की गति देखिए, आपके बाहर साइड से निकल करके जो रेखाएं आ रही है, भाई हमारे विज्ञान में कहते हैं जितनी आड़ी रेखा उतना व्यक्ति के लिए ज़्यादा परिश्रम, जितनी खड़ी रेखा उतनी व्यक्ति के लिए संघर्ष कम। तो ये यहाँ पर एक्स भी बनाती हैं, भागदौड़ भी कराती हैं, मानसिक टेंशन भी देती हैं, ऊर्जा को ख़त्म भी कराती हैं, और कभी कभी व्यक्ति उस में डिप्रेशन में आकर के बीड़ी, गुटखा, पान मसाला या इनका बहुत ज़्यादा सेवन भी कर लेता है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना है। केतु स्थान पर बहुत ज़्यादा एक्स के चिन्ह है, यानी झटके से नुकसान होने के संयोग, साथ ही साथ कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए अच्छे से संकेत नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत संघर्षशील आपके जीवन के अंदर रही हैं। यहाँ कभी भी किसी भी प्रकार से केतु ने भी आपको सहयोग नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति का राहु केतु तो बहुत खराब है हाथ में, वो दशा आ जाए तो और भी व्यक्ति ज़्यादा नुकसान का सामना उठा जाता है। तो राहु भी खराब, केतु भी खराब। यहाँ पर ये देखिए रेखा 1 2 3 4, जितनी ये बुध रेखा यहाँ से ज़्यादा जाती हैं उतनी ही ज़्यादा खराब। व्यापार में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, बार बार व्यापार का परिवर्तन, जीवन में कई व्यापारों से गुजरना, बहुत सारे ये संकेत यहाँ पर अशुभता के साथ में विराजमान है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अगर भाग्य रेखा की बात करूँ तो यहाँ से चलती है, देखिए स्वतंत्र फैसला लिया, कुछ परिवार का सहयोग मिला, यहाँ से इसने इसको दीप बनाया, पहला दीप बना, ये जाकर रेखा यहाँ गई और ये दीप ये बना, ये यहाँ पे इस तरीके से सीधी रेखा चली गई है, यहाँ पहला दीप बना। दूसरा आप देखिएगा कि इसने दूसरा दीप बनाने का कहाँ प्रयास किया, ये रेखा तो यहाँ से हल्की हो गई सीधी, और ये एक रेखा इधर से चली गई इसी पहले दीप में से, ये इस तरीके से चली गई, ये भी आगे तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, कहाँ से जीवन अच्छा होगा? यहाँ साफ पता लग गया कि व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष, व्यापार परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी और बहुत संघर्ष आपने किया है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो बहुत अच्छी युक्तियाँ यहाँ पर दिखाई नहीं दी भाग्य रेखा के अंदर, स्पष्टता कहीं भी सुंदर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत के बारे में, और वो है आपका शुक्र पर्व, संसाधनों का शुक्र पर्व। और इसकी यदि बात करता हूँ तो ये अपने आप में अगर आप देखें कि इसमें यव भी पड़ता है, इसमें जाली भी बनती है, इसमें टूट टूट कर रेखाएं बिखर भी जाती हैं। संसाधनों के लिए व्यक्ति का संघर्ष लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं है, संसाधन है, लेकिन उस पर कर्ज का होना, उनमें संघर्ष का बना रहना, स्थिरता के साथ कभी भी घर का चूल्हा ठीक से न जला पाना, बहुत सारी चिंताओं के साथ रहना, ये बहुत सारे बुरे चिन्ह यहाँ पर शुक्र पर्व से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बात करते हैं आपके प्रथम, इससे थोड़ा सा संतान सुख सहयोग के लिए भी कह सकते हैं, तो ये तो ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। अंगूठे का प्रथम पर्व की अगर बात करता हूँ, वो भी यहाँ पर ज़्यादा टर्न लेकर के है। ज़्यादा टर्न लेने वाले व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा होता है, हालांकि उसकी आत्मबल ज़्यादा होता है। तर्क शक्ति का पर्व ठीक है, ठीक ठाक व्यक्ति बहस भी कर लेता है।
तो ये इस तरीके से यहाँ बहुत सारी रेखाएं हैं, इनके बिखराव बहुत सारे रूपों में होते हैं। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा भी विधाता ने काफ़ी दे रखी है, लगभग चौड़ा शुक्र पर्व है तो 80 के आसपास की आयु रेखा भी है। तो ये एक तरीका होता है पढ़ने का रेखाओं को, मैंने उनको बोलने का प्रयास किया है, पढ़ने का प्रयास किया है, और उसके बाद में आपके सवालों पर प्रकाश डालते हैं। संघर्ष खत्म होगा या नहीं, आपके हाथ की रेखाओं ने बताया जीवन में कितने नौकरी के परिवर्तन, कितने व्यापार परिवर्तन, कितने व्यापार में अप डाउन का सामना, ये बहुत सारी रेखाएं स्पष्ट रूप से बता रही हैं। तो संघर्ष खत्म होगा या नहीं, इसके लिए चलते हैं आपके 54 वर्ष पर। जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया उसके हिसाब से 54 है, आप लिख रहे थे कि 55 वर्ष है, लेकिन 54 खत्म हो रही है अभी के दूसरे महीने में। तो चलिए मैं देखता हूँ 54 वर्ष कहाँ ख़त्म हो रहा है, और 54 वर्ष पर जो मेरा दूसरा दीप खत्म हो रहा है वो लगभग आप ये समझिए कि 57 से 58वें वर्ष पे जाके ख़त्म हो रहा है। यानी मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में अभी संघर्ष और भी लगभग 3 से 4 साल तो निश्चित है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ये बाद में रेखाओं का पुंज इतना ज़बरदस्त बना है। यानी आने वाले 60 ईयर्स के बाद आपके पास बहुत अच्छा धन के संकेत और बहुत संपन्नता के संकेत इस गेहूं की बाली ने बनाए हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छा संकेत बनाने वाले, जो आपने पूछा भाई कितना संघर्ष है, तो मेरे साथ संघर्ष तो देखिए अभी हो रहा है, लेकिन यहाँ अच्छा बुढ़ापे के लिए, क्योंकि मेरा एपिसोड आपने पढ़ा था कि बुढ़ापे की धन की स्थिति बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बुढ़ापा आपका यहाँ है आने वाला, लेकिन अभी 4 साल आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष है। तो आपके सवालों के जवाब भी दे दिए मैंने, और आपको बता भी दिया है कि आप जो है क्या करें। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि जो आपकी इबादत है उसको ही आप मजबूती के साथ करते रहिएगा, उसमें ही उसके ही सब हाथ में है। तो चलिए ये सब मैंने आपको बताया आपका एपिसोड। आप खुश रहें, ये मेरी शुभकामनाएं आपको, और हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।